हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नाब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नाब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ यहां प्रोवाइड करते हैं। और मैग्नाब्रेन्स अकेला ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम की भी आपको तैयारी करा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हम अपने इस वीडियो में कवर कर रहे हैं क्लास 7 स्टूडेंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आप जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ये है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो आप जैसा टॉपिक देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2, एक बहुत अच्छा चैप्टर है। इसकी ऑलरेडी उम्मीद करता हूं एक पार्ट आप देख चुके होंगे जहां मैंने सिर्फ फ्रैक्शन से रिलेटेड बात की थी। और अब इस वीडियो में कुछ फ्रैक्शन के क्वेश्चंस और कुछ डेसिमल के क्वेश्चंस है ना, और विथ स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ठीक है, किस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हैं और आपको आने चाहिए, ये वैरायटी, उसको मैं कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल इस वीडियो का क्या है? तो पहला सवाल देखिएगा, इंसर्ट वन फ्रैक्शन बिटवीन। तो आपको एक कोई फ्रैक्शन इंसर्ट करना है। इंसर्ट करना है मतलब इन बिटवीन दो फ्रैक्शंस के आपको एक नंबर बताना है, ठीक है, कि इन दोनों फ्रैक्शन के बीच वाला नंबर क्या है। तो इस केस में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं एवरेज मेथड। और एवरेज मेथड क्या होता है? तो बेसिकली एवरेज मेथड मैं आपको समझा देता हूं। ये एवरेज मेथड आपको सिखाया जाएगा 8th क्लास में, जब चैप्टर आप रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे तब और अच्छे से डिटेल में जाके। जब एक फ्रैक्शन बताना है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें दिए हुए, ये सेकंड वाला सॉल्व कर रहा हूं, हमें दिए हुए फ्रैक्शंस को आपस में ऐड कर देना है। 2 + 8/3 मुझे लिखना है। इस चीज को बस आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी आपको कोई एक रैशनल नंबर, कोई भी एक फ्रैक्शन बताना है दो फ्रैक्शंस के बीच में, तो इस केस में आप 2 और 8/3 जो भी दो आपको फ्रैक्शन दिए उनको ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 + 8 12 13 14, ये आ जाएगा 14/3। और आपको इस 14/3 को डिवाइड कर देना है 2 से। किससे डिवाइड करना है? हमेशा 2 से डिवाइड करना है। तो जो नंबर आएगा वही वो नंबर है जो इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में आता है। क्लियर? तो 14/3 डिवाइडेड बाई 2, इस केस में हम कहेंगे 14/3, और डिवाइडेड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2। 2 से ये 14 कट जाएगा 7 टाइम्स और ये हो जाएगा 7/3। तो 7/3 वो फ्रैक्शन है जिसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब हम बीच में डाल सकते हैं 2 और 8/3 के। तो इसी मेथड को हम एवरेज मेथड कहते हैं जब आप 8th में जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को हम तैयार कर रहे हैं आगे के लिए भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूरी हैं क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में एज इट इज आ सकती हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका सेकेंड पार्ट जो मैंने सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या बोला है, 3/7 एंड 4/9। तो हमने क्या बोला कि 3/7 को आप 4/9 के साथ ऐड कर दीजिए। 7 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 7 और 9 का एलसीएम आपका आ रहा है 63। 7 के टेबल में 63 आता है 9 टाइम्स। वही 9 अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 3 होता है 27, प्लस 9 के टेबल में 63 आता है 7 टाइम्स। 7 × 4 यहाँ पे आप कर देंगे 28। क्लियर है? तो यहाँ पे 27 + 28 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास एक फ्रैक्शन आएगा और वो है 15। 15 का 5 कैरी 1 5, 55/63। और मुझे इसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ। एवरेज मेथड कहता है कि जो भी सम करने के बाद फ्रैक्शन आया है उसको 2 के साथ डिवाइड कर दो। जब आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 55/63 मल्टीप्लाइड विथ 1/2, और ये हमारी वैल्यू आएगी 55/3। 2 × 3 is 6, 2 × 6 is 12, 126। तो यहाँ पे फाइनली 55/126 ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। ये वो फ्रैक्शन है जिसको हम इंसर्ट कर सकते हैं 3/7 और 4/9 के बीच में। क्लियर है? तो सेकंड और फर्स्ट आपने सॉल्व कर लिया है। थर्ड पार्ट भी इसी के सामने सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में मुझे जो दो फ्रैक्शन दिए हैं वो है 9/17 एंड 6/13। अब 17 और 13 दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 17 और 13 दोनों एक प्राइम नंबर्स हैं। 17 और 13 का एलसीएम 17 मल्टीप्लाइड विथ 13
इसके डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। अब 17 के टेबल में 17 इंटू 13 13 टाइम्स आता है, इसलिए 13 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहां पर 13 के टेबल में 17 इंटू 13 17 टाइम्स है, तो 17 इंटू 6 कर दीजिए, तो 17 इंटू 6 एलसीएम लेके ऐड कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो 9 इंटू 3 इज 27, 2 ऊपर कैरी 11 117 प्लस 7 इंटू 6 इज 42, 4 ऊपर कैरी 102 अपॉन 17 इंटू 13, तो ये आएगा 21 1 और 17 इंटू 13, तो 3 इंटू 7 इज 21, 1 और 2 कैरी और 51 क्रॉस, देन 1 इंटू 7 इज 7, 1 इंटू 7 इज 7, 1 इंटू 1 इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 5 प्लस 7 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 2 1, तो 2 2 1। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे कुल मिला के मैंने 17 इंटू 13 लिख दिया 2 2 1, और यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू आ रही है 9 1 2, 219 अपॉन 2 2 1, इसको मैं 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 2 के साथ डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 2, डिवाइड का साइन चेंज होगा, इनटू का साइन बन जाएगा। अब इसको आमने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 219 अपॉन 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 2 टाइम्स 4, ये आपका आंसर है। क्लियर है। तो आंसर क्या है ये आपने देख लिया, ये आंसर है आपका, जो कि इंसर्ट कर सकते हैं इन दो फ्रैक्शंस के बीच में। तो हमसे ये बोला था इंसर्ट वन फ्रैक्शन बिटवीन 9/17 एंड 6/13, आप इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक फ्रैक्शन बोला इसलिए मैंने एवरेज मेथड सिखाया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखना, अगर 1 से ज्यादा बोलते हैं इंसर्ट 3 फ्रैक्शंस बिटवीन, तो जब भी 3 फ्रैक्शन इंसर्ट करने को बोलेंगे तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको इस केस में डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। पहले तो आपको फ्रैक्शन दिए 2/5 एंड 4/9, ये जो दो फ्रैक्शन दिए हैं आप 5 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 9, तो ये आपका आ जाएगा 45, ठीक है। आपको इस 5 को 45 बनाने के लिए आपने 5 इंटू 9 किया होगा, उसी 9 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18, 9 इंटू 2 इज 18, 18/45, ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा 18/45 का। और यहाँ पे 9 को 45 बनाने के लिए आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही 5 आपको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आइए, आपके पास आ गया 18/45 एंड 20/45। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए 18 और 20, न्यूमरेटर अगर आप देखेंगे 18 और 20 के बीच में एक आ रहा है 19/45, तो आपने एक इंसर्ट कर दिया, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। एक आपने एवरेज मेथड सीखा था, दूसरा आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू सीखा है। तो 18 और 20 के बीच में 19/45 आता है, मैं एक रैशनल नंबर ऐसे भी इंसर्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझसे पूछे थे 3 फ्रैक्शन, ठीक है। अब 3 फ्रैक्शन इसके बीच में इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 के साथ या 4 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक काम करते हैं, हम 18 इंटू 3 लिख देते हैं, और यहाँ पे भी 45 इंटू 3 लिख देते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है, जितने पूछे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, या उससे एक आगे लेके मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर करेक्ट आएगा। देखिएगा 20 इंटू 3 अपॉन 45 इंटू 3। बस याद ये रखना है कि डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल होना चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है आपको। 3 इंटू 8 इज 24, ये आ जाएगा 54 अपॉन 3 इंटू 5 इज 15, 15 का 5 कैरी 1, और ये आ जाएगा 135, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा 3 0 टाइम्स 3 2 टाइम्स 6 60, और 60 अपॉन 135। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 54 और 60 के बीच में करेक्ट 3 आपको फ्रैक्शन मिलेंगे, एक मिल रहा है 55, दूसरा मिल रहा है 56, फिर 57, ठीक है। यहाँ 60 से आप उल्टा चलते हैं तो आपको मिलेगा 59, 58, 57। आपको तो सिर्फ 3 इंसर्ट करने, अब आप इनके बीच में 3 कोई भी इंसर्ट कर दीजिए जो आपको मन में आए। क्लियर है। तो आप चाहते तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 2 से मल्टीप्लाई करते तो एकदम ही करेक्ट आता वैल्यू, ये भी करके देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए 18 इंटू 2 कर दूंगा, 45 इंटू 2 कर दूंगा, यहाँ पे 20 इंटू 2 एंड यहाँ पे 45 इंटू 2,
तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 इंटू 4 इज 8, 90 अपॉन 2 इंटू 8 इज 16, 16 का 6 कैरी 1, 36। और यहाँ पे ये आ जाएगा 90, न्यूमरेटर में आएगा 40। अब देखिए 36 से अगर 40 जाता हूं तो 37 है, 38 है, 39 है, करेक्ट 3 आ गए। तो कोई भी 3 इंसर्ट करने हैं, आप ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आप 4 के साथ कर दो, आप 3 के साथ कर दो। तो अब आपको इन बिटवीन जो भी मिल रहा है आप वो लिख दीजिए वैल्यू। तो यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए मैं बोलूंगा मेरे पास नंबर है 37/90, जिसको मैं इंसर्ट कर सकता हूँ इन दोनों के बीच में। फिर उसके बीच बाद में मेरे पास है 38/90 और फिर है मेरे पास 39/90। तो आपने देखा कैसे चीज़ों को हमने ईजिली सॉल्व कर दिया। इंसर्ट एनी 3, इस केस में एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा, अगर उनके बीच में आ रहा है इंसर्ट ईजिली हो पा रहा है जितना उन्होंने डिमांड की है, नहीं तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हुए चलिए। बस इतना आसान है ये। चलिए, तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया, इसका सेकेंड पार्ट भी मैं सॉल्व कर देता हूं, बोर्ड कर लेता हूं क्लियर। देखिएगा सेकेंड पार्ट में क्या बोला है। तो सेकेंड पार्ट में आपसे बोला है 1/2 एंड 5/7, इनके बीच में 3 इंसर्ट करने, 5 भी पूछ सकते थे। चलिए 3 इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एलसीएम लूंगा। किसका एलसीएम? एलसीएम ऑफ 2 एंड 7, और 2 एंड 7 का एलसीएम आता है 14। ठीक है, आप क्या करेंगे, 1/2 को 14 बनाने के लिए आप 2 इंटू 7 करेंगे, और 7 को 14 बनाने के लिए आप 7 इंटू 2 करेंगे। यही 7 आपको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर 5 के साथ आपको 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। आप देखेंगे ये आ जाएगा 7/14 एंड 10/14। अब इन बिटवीन 3 बताने थे, तो देखिए आपके पास सिर्फ 2 मिल रहे हैं, 8/14, 9/14, बट 3 इंसर्ट करने के लिए मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहा हूं, 7 इंटू 2 एंड 14 इंटू 2। यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 2 एंड 14 इंटू 2। तो ये आ जाएगा 14/28, और यहाँ पे आ जाएगा 20/48। अब आप देखिए, आप इसके बीच में इंसर्ट कर दीजिए, तो ये आएगा 15/28, 16/28, 17/28। क्लियर है ये चीज? तो 14 के बाद आता है 15, 16, 17। अगर आप 20 से इधर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो एकदम आप 19/28, 18/28 एंड 17/28, 3 ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी 3 आप वैल्यू लिख दीजिए। आपको कोई भी 3 वैल्यूज को इंसर्ट करना था, लेकिन वो 3 वैल्यूज कैसे निकालनी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड का यूज करके ही आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। एक थर्ड क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, बाकी 2 आप सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखना, मुझे फ्रैक्शन दिया है 3/8 एंड 6/11। क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 8 एंड 11, तो ये आ जाएगा 88। अब हमें इनके डिनोमिनेटर को 88 बनाना है, तो 8 इंटू 11 कर देंगे, और यहाँ पे 11 इंटू 8 कर देंगे। यहाँ पे आएगा 3 इंटू 11, और यहाँ पे आएगा 6 मल्टीप्लाइड विथ, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाइड विथ 8, ऐसा कर दीजिए। ये आ जाएगा 33/88, और ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 8 इज 48, 48/88। क्लियर? अब कोई भी 3 बताने हैं तो आप इसके बीच में कोई भी 3 बता दीजिए। 33 से अगर मैं इधर चलना चालू करता हूं तो ये हमारा आ जाएगा 34, 35, 36। अगर आपसे ज्यादा पूछे तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो कैसे चीजों को सॉल्व करना है, इन बिटवीन कैसे बताना है, वो मैंने आपको बता दिया। 34/88 एक लिख दीजिए, 35/88 आप लिख दीजिए, ठीक है, 36/88 लिख दीजिए, 34, 35, 36/88 लिख दीजिए। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो रिड्यूस टू अ सिंगल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर रिड्यूस टू अ सिंगल फ्रैक्शन एक अलग वेराइटी। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सिंगल फ्रैक्शन क्या होता है? कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है।
अगर आप 2 फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं या 4 फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमेशा एक फ्रैक्शन आएगा, वही फ्रैक्शन आपको जवाब देना है, बस यही है सिंगल फ्रैक्शन, मतलब आंसर निकालिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है 1/2 को आप ऐड करिए 2/3 से। तो जब भी मैं कोई 2 फ्रैक्शन को ऐड करूंगा मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम ऑफ 2 and 3, ठीक है, और 2 and 3 का एलसीएम है 6, तो मैं 1/2 को 6 बनाने के लिए 2 into 3 करूंगा, इसीलिए मुझे 3 ऊपर भी डालना पड़ेगा, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा। 3 को 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा और 2 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 3/6 एडेड विथ 4/6, और 3/6 प्लस 4/6 का मतलब है 7/6, ये आंसर है, बस ऐड हो गया। जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो न्यूमरेटर को ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना। क्लियर है? ये था फर्स्ट क्वेश्चन एडिशन वाला। एक मैं सब्ट्रैक्शन वाला लेता हूं, सेकंड पार्ट, इसको देखिएगा। यहां पे बोल रहा है 3/5 माइनस 1/10, यही दिए, और 5 और 10 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऑफ 5 and 10 इज 10। आप निकाल के देख सकते हैं 5 और 10 का एलसीएम 10 ही आने वाला है। चलिए, तो 3/5 को 10 डिनोमिनेटर में 10 बनाने के लिए मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा ऊपर नीचे, तो 3 into 2 इज 6 एंड 5 into 2 इज 10। तो ये वाला फ्रैक्शन तो हो गया, माइनस का साइन 1/10 को मैं नहीं छेड़ूंगा, ये ऑलरेडी 10 में है इसका डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर को सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1/10 का मतलब है 5/10, और 5/10 को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, आंसर सिंगल फ्रैक्शन में आएगा 1/2, यही सिंगल फ्रैक्शन है 7/6। सिंगल फ्रैक्शन मांगा था, देखिए सिंगल फ्रैक्शन है, मतलब एक फ्रैक्शन में आंसर देना है, वो हमने दे दिया। तो फर्स्ट और सेकंड कैसे सॉल्व करना था ये मैंने आपको बताया। चलिए अब मैं पिक करता हूं सिक्स्थ क्वेश्चन को, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट क्या है, तो ये है 2/3 माइनस 3/5 प्लस, ठीक है, प्लस के साइन के बाद लिखा है 3 माइनस 1/5। अब सर ये क्या लिखा है, तो देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है। जब फ्रैक्शन में, देखो सारी चीजें क्योंकि फ्रैक्शन में है तो 3 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 3/1 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब कोई नेचुरल नंबर या कोई इंटीजर लिखा हुआ है और वो फ्रैक्शन में नहीं लिखा तो इसका मतलब वो एक फ्रैक्शन है, उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है जिसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो देखिए 3, 5, 1 और 5 का एलसीएम अगर मैं लूंगा तो एलसीएम ऑफ 3, 5, 1, 5, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखिए 3, 5, 1, 5, इसका एलसीएम आपका निकल के आएगा 15। क्लियर है? अब आपको हर डिनोमिनेटर को 15 कन्वर्ट करना है, तो 15 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 2/3 है, 3 into 5 करेंगे 15 हो जाएगा, यही 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, सबके डिनोमिनेटर 15 कर रहा हूं मैं। ये माइनस का साइन है, 3/5 का मतलब है 5 को 15 बनाने के लिए आप 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यही 3 ऊपर डालना है। फिर प्लस का साइन है, 3/1, तो 3/1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 15 से, ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को कुल मिला के 15 बनाना है। माइनस का साइन 1/5, तो 1/5 15 बनाना है, तो 5 into 3 एंड 1 into 3। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा, ये आ जाएगा 10/15 माइनस 9/15 प्लस 3 into 15 इज, तो 3 into 5 इज 15, 45, 45/15 माइनस 3/15। क्लियर है? सबका डिनोमिनेटर 15 हो गया। अब मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करूंगा। चलिए न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए सबका कॉमन
कॉमन डिनोमिनेटर लिख देता हूं 15 और न्यूमरेटर जैसा है वो सबको साथ लिख के दिखाता हूं। देखो 10 माइनस 9 प्लस 45 माइनस 3 ऐसे लिखेंगे। अब 10 प्लस 45 होता है 55, 55 में से माइनस कर दीजिए किसको, तो आप कर दीजिए इसमें से 12 को माइनस, तो ये आ जाएगा 55 माइनस 12। सर ये 12 कहाँ से आया, तो 9 प्लस 3 कितना होता है, 9 प्लस 3 होता है 12, तो और 10 प्लस 45 होता है 55, तो 55 माइनस 12 बाय 15, ये आपका आंसर दे देगा। 5 में से 2 गए 3, 5 में से 1 गया 4, 43 बाय 15, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं सिक्स्थ पार्ट को कैसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट मैंने सॉल्व किया, सिंगल फ्रैक्शन में आंसर दिया है 43 बाय 15, और ये सॉल्व नहीं हो सकता था, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फर्स्ट पार्ट देखा, हमने सेकेंड पार्ट देखा, हमने सिक्स्थ पार्ट देखा। अब एक काम करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं, नाइन्थ पार्ट। ठीक है, तो 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th देखिएगा। ये सब डिफरेंट वेराइटीज को मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको कवर करा सकूं, सो दैट एग्जाम में आप लोगों को इश्यू ना आए। 2 5/8 प्लस, सॉरी माइनस का साइन है यहां पर, तो ये आएगा माइनस, फिर उसके बाद दिया है 2 1/6 प्लस 4 3/6। क्लियर, 4 3/4 है। चलिए अभी देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 2 × 8 इज 16 मल्टीप्लाई होगा और ऊपर न्यूमरेटर ऐड होगा, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 8 इज 16, 16 प्लस 5, तो 16 प्लस 5 इज 21, ये आ जाएगा 21/8। माइनस का साइन, 2 × 6 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13/6, फिर ये प्लस का साइन, 4 × 4 इज 16, 16 प्लस 3 इज 19/4। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इसका एलसीएम लेना है ऑफ डिनोमिनेटर, तो एलसीएम ऑफ 8 6 एंड 4। देखिए इधर 8 6 एंड 4 का एलसीएम, तो 8 6 एंड 4 2 में आता है तीनों नंबर, तो 2 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, अगेन 2 के टेबल से जाएगा, 2 2 टाइम्स 4, ये 3 ऐसे ही उतर जाएगा, 2 1 टाइम्स 2, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 टाइम्स 2, 3 एंड 1, और फिर ये जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, 4 × 2 इज 8, 8 × 3 इज 24, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 24। अब मुझे सबके डिनोमिनेटर को 24 बनाना है, तो देखिएगा 8 को 24 बनाने के लिए मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ठीक है, और 21 में भी फिर 3 मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन। 6 को 24 बनाने के लिए मैं करूंगा 4 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो 13 × 4 हो जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है, प्लस का साइन, इस 4 को 24 बनाने के लिए मैं 6 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, यही 6 19 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो आप देखेंगे सबका डिनोमिनेटर 24 हो जाएगा। 8 × 3 इज 24, 6 × 4 इज 24, 6 × 4 इज 24। बीच में साइन था, यहां पे माइनस का, यहां पे प्लस का। क्लियर। फिर 21 × 3, तो 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 4 × 3 इज 12, 12 का 2 कैरी 1 52, और 6 × 9 इज 54, 5 ऊपर कैरी, ये आपका आ जाएगा 11। ठीक है, अब क्या करना है, तो सबके कॉमन 24 ले लीजिए और न्यूमरेटर को प्लस माइनस कर लीजिए, 63 माइनस 52 प्लस 114। ठीक है, 63 में से 52 गए तो ये बचा आपका 11। ठीक है, 63 में से 52 गए तो 3 में 2 गए 1, 6 में से 5 गया 1, 11, 11 पॉजिटिव, 11 प्लस 114, तो ये आ जाएगा 125 अपॉन 24। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था ये सिंगल फ्रैक्शन। तो रिड्यूस टू अ सिंगल फ्रैक्शन मैंने सॉल्व करके ये सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। बाकी 2-3 क्वेश्चन अब आप सॉल्व करेंगे। मैंने 9th पार्ट सॉल्व कर दिया था, 6th मैंने कर दिया था, 1st एंड 2nd
चारों डिफरेंट वैरायटी मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करनी है। तो एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका सर आप बताने वाले थे, डेफिनेटली ये भी देख लीजिए। आप क्या करिए, सबको सेपरेट कर दीजिए। 2 5/8 को मैं लिख सकता हूं 2 + 5/8, तो 2 + 5/8 लिख दीजिए, ठीक है। फिर माइनस, और 2 1/6 को मैं लिख सकता हूं -2 + 1/6, क्लियर। फिर उसके बाद अच्छा ये जो है ये ब्रैकेट में आएगा, नेगेटिव साइन तो नंबर के साथ है ना, नेगेटिव को हम अलग कर लेते हैं। 2 + 1/6, फिर होगा +4 + 3/4, ऐसे, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 + 5/8 -2 -1/6 +4 + 3/4, ठीक है। तो 2 - 2 तो 0, 4 है, 4 प्लस, तो यहां 4 बचा, 4 + 5/8 -1/6 + 3/4। 8, 6 और 4 का एलसीएम अभी आपने लिया था 24 आया, तो मैं क्या करूंगा 4 के नीचे 1 डाल दूंगा, और इसको 24 करने के लिए मैं 4 × 24/1 × 24 लिखूंगा, प्लस 5/8 है तो 5, 8 को 24 बनाने के लिए मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 5 के साथ भी करना पड़ेगा, माइनस 6 को 24 बनाने के लिए, तो 6 को 24 बनाने के लिए आप यहां पे करेंगे 6 × 4, और ऊपर भी 1 × 4 करना पड़ेगा, प्लस 4 को 24 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 3 × 6 ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 24 का मतलब है 16, 16 का 6 कैरी 1, 96/24 प्लस 15/24 माइनस 4/24 प्लस 18/24, आंसर वही निकल के आएगा 125/24। देखिएगा ये 24 आ गया। अब 96 + 15 कितना होता है, तो ये आपका होगा 11, 11 का 1 कैरी 1, 10 हो 11, 111 माइनस 4/24 प्लस 18/24। इस 111 में अगर 18 ऐड हो गए तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए यहाँ पे प्लस 18 साथ ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 + 8 = 9, तो 129 - 4/24। आप देखेंगे 125 आपकी वैल्यू आ रही है, तो 125/24। ये दो तरीके थे एक ही क्वेश्चन को करने के, क्लियर है। मैंने क्या किया, मिक्स फॉर्म को यहीं सेपरेट कर दिया बस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ 10 kg। तो ये क्या कह रहा है, देखो यहां पर एक बहुत अच्छी चीज है, वो ये कि ऑफ का मतलब आपको एक तो समझ आ जाएगा, दूसरा आपको जो भी आंसर देना है उसका एक यूनिट होगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स की बात की गई है। फ्रैक्शन हमें ये सिखाता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का मतलब है कि आउट ऑफ व्हाट पार्ट, मतलब डिनोमिनेटर हमें बताता है कि किसी एक चीज के मैंने कितने टुकड़े किए, और न्यूमरेटर मुझे ये बताता है कि मैं कितने पार्ट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 ऑफ 10 kg की बात हो रही है। 10 kg एक पूरा क्वांटिटी है, ठीक है, उसका 1/2 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो जब मैं 1/2 ऑफ 10 करूंगा तो देखिएगा 2 से 10 कटिंग करने पे 5 आ रहा है, इसका मतलब ये कि मैं 5 kg की बात कर रहा हूं। ये इतना आसान है कि 1/2 का मतलब होता है हाफ ऑफ 10 kg इज 5 kg। बस इतना अगर आपको समझ आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, जो समय दिया है उस समय का 3/5 बताइए। तो समय का 3/5 क्या होगा, देखिएगा सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, 3/5 ऑफ 1 आवर। अब एक घंटे में क्योंकि 60 मिनट होते हैं, ठीक है, एक घंटे में क्योंकि 60 मिनट होते हैं, तो 5 से जब मैं 60 कट करूंगा तो 5 1 टाइम्स इज 5, 5 2 टाइम्स इज 10, ठीक है। तो 3 × 12 इज 36 मिनट। कितने की बात हो रही है, बात हो रही है एक घंटे का 3/5, मतलब एक घंटे में क्योंकि 60 मिनट है उसका 3/5 जो पार्ट है वो 36 मिनट की बात कर रहा है, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। थर्ड पार्ट देखिएगा,
थर्ड पार्ट भी आसान है, ये बोल रहा है 4/7 ऑफ, तो 4/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 2 1/3 kg, तो 2 1/3 का मतलब है 2 इंटू 3 6, 6 + 1 = 7, तो 7/3 kg ये एक क्वांटिटी दी है, 7/3 kg एक क्वांटिटी दी है, उसका 4/7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, मेरा आंसर आएगा 4/3 kg। क्लियर है? तो इस तरीके से दूसरा, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला था तो इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा 1/3 kg। ये आंसर है, एक्चुअल आंसर ये है, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, जो जवाब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? तो फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है 3 1/2 टाइम्स ऑफ 2 मीटर्स। तो देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3 1/2 टाइम्स। टाइम्स का मतलब अगेन मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड बात हो रही है। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 1/2 टाइम्स। ठीक है, तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मीटर्स। कितने का? 2 मीटर्स का। अब यहां पे ध्यान देना, 3 1/2 को मैं लिख सकता हूं 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाइड विथ, ठीक है, 2 मीटर्स। 2 मीटर्स कितने सेंटीमीटर के बराबर है? तो 1 मीटर में क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 2 मीटर 200 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 200 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पे ये आ जाएगा 100। ठीक है, 100 सेंटीमीटर मतलब 7 इंटू 100 इज 700 सेंटीमीटर, मतलब ये 700 सेंटीमीटर बराबर आएगा 7 मीटर्स के। ये आंसर है। तो 3 1/2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं 2 मीटर का 3/2, 3 1/2 मीटर्स कर दूंगा, तो मैं 7 मीटर्स की बात कर रहा हूं, मैं बड़ी क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज ऐसा बोलना चाह रहा था। टाइम्स मतलब किसी चीज का गुना करना, किसी चीज का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाना। 2 टाइम्स मतलब अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 kg कुछ वेट रखा है, उसका 2 टाइम्स आपके पास है, दैट मीन्स आपके पास 2 kg होगा। तो 1 इंटू 2 इज 2 kg। टाइम्स का मतलब आप चीज का गुना कर देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ पार्ट तक चीजें देख ली हैं। आगे देखिएगा, बोर्ड क्लियर करके हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में वो कह रहा है 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 2 2/3 मतलब 2 इंटू 3 6, 6 + 2 = 8, तो 8/3, और ये 2 से 8 कटेगा 4 टाइम्स, मेरा आंसर आएगा 4/3। क्योंकि कोई यूनिट नहीं है तो बात खत्म, बस 4/3 लिखूंगा। अगर यहाँ यूनिट होता तो मैं यूनिट में जवाब देता, जैसे सब में दे रहा हूं। क्लियर है? ऐसे नीचे देखिएगा सिक्स्थ पार्ट भी एक, सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहा है? सिक्स्थ पार्ट में कह रहा है 5/11 ऑफ, तो 5/11 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 4/5 ऑफ, तो 4/5 का भी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 22 kg, 22 kg की बात हो रही है। ठीक है, तो हम इसको देखो 5 से 5 कट कर देते हैं, 4 इंटू 22 आ जाएगा आपका 88 kg, 88/11 kg, और इस 11 से 88 कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 8 kg। कितना आ जाएगा? 8 kg। तो चलिए यहाँ पे फाइनली हमें समझ आया कि करना क्या है हमें। ठीक है, तो 5/11 और 4/5 ऑफ, ठीक है, तो 5/11 किसी का, फिर उसका भी 4/5, और टोटल किसका? 22 kg का, तो वो हमने फाइंड करके निकाल दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करना था। बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? A bought 3 kg of wheat and 2 kg of rice. Find the total weight of wheat and rice bought. अच्छा, A bought, A लेकर आया, क्या लेकर आया है A? तो A लेकर आया है
A bought 3 kg of wheat and 2 kg of rice. तो wheat टोटल कितना खरीदा, गेहूं कितना खरीदा, तो ये इसने लिया है 3 kg, और चावल कितना लिया है, तो चावल का वेट हमें दिया है 2 kg. ठीक है. फाइंड द टोटल वेट ऑफ व्हीट एंड राइस पॉट. तो टोटल वेट कितना होगा, टोटल का मतलब 3 kg को हमें 2 kg से ऐड करना है. सिंपल सी बात है. तो ये तो आपका 5 kg टोटल वेट हो गया. तो इस तरह के कुछ हाफ मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में तुम्हें मिल सकते हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस ऑफ देयर लोएस्ट फॉर्म. अच्छा, जो आपको वैल्यू दी है 3.75, अब देखो डेसिमल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. तो ये 3.75 जो दिया है, इसको कन्वर्ट करिए इनके लोएस्ट टर्म्स में. तो इनका लोएस्ट क्या है, तो देखिए पहले तो इनटू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर उनके लोएस्ट फॉर्म में. तो अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल रिमूव करना है, और हमेशा तुम्हें डेसिमल के बाद दिए हुए डिजिट्स को काउंट करना है. काउंट करना मतलब कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो मैं कहूंगा ये आ जाएगा 375 अपॉन 100. ठीक है, जितने भी डिजिट्स हैं उतने नीचे 1 के साथ जीरोज लगेंगे. क्लियर. अब इनको लोएस्ट फॉर्म में, ये फ्रैक्शन में हो गया कन्वर्ट, अब इस फ्रैक्शन को इसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इसका मतलब देखो ऊपर नीचे मुझे 5 का फैक्टर दिख रहा है. 100 कैसा बना होगा, तो 100 बना होगा जब मैंने 5 के साथ 20 को मल्टीप्लाई किया होगा. और 375 कैसे बना होगा, तो ये बना होगा जब मैंने 5 के साथ 7 और 5 75 को मल्टीप्लाई किया होगा. तो यहाँ से 5 और 5 कॉमन फैक्टर कट गया. अभी भी मुझे 75 और 20 में कॉमन फैक्टर 5 दिख रहा है. तो 5 1 टाइम्स इज 5, 5 2 टाइम्स इज 25. 25 को अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं 5 टाइम्स नहीं है, ये है 15 टाइम्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये है 5 इंटू 15 75, और 20 में 5 देखो आप, मुझे 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो एक और 5 का फैक्टर दिख रहा था. तो 15 इंटू 5, 4 इंटू 5, ये 5 से 5 कट जाएगा, लोएस्ट फॉर्म आएगा 15/4. ठीक है, तो 15/4 ये आंसर है किसका, 3.75 का. देखिए एक और आपको करके दिखा रहा हूं. नेक्स्ट फ्रैक्शन दिया आपको 0.5, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. डेसिमल नंबर दिया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे 1 डिजिट है, तो हम इसी कारण 1 के साथ 1 0 लिखेंगे. इसको इसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे मुझे 5 के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, और 10 बनता हुआ दिख रहा है 2 इंटू 5 से. कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे कट कर देते हैं, तो आंसर आएगा 1/2. इतना आसान है. क्लियर. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. ये दिया है 8.025, तो 8.025 इसको, ये डेसिमल नंबर दिया है. डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो ये 3 डिजिट्स को रिमूव करने के लिए मैं लिखूंगा 8025 अपॉन 1 के साथ 3 डिजिट. 3 डिजिट क्यों आए हैं, क्योंकि 3 जीरोस क्यों आए हैं, क्योंकि 3 डिजिट है. ठीक है, अगर 4 डिजिट होते तो 4 जीरोस आते 1 के साथ. तो डेसिमल हमेशा रिमूव करना है, ऐसे ही करिए. ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे 5 कॉमन दिख रहा है, इसका यूनिट प्लेस भी 5 है, इसका 0 है, तो मैं कहूंगा इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ है वो देखिएगा. 5 1 टाइम्स 5 30, 5 6 टाइम्स 30, 0 5 5 टाइम्स 25. अगर 5 को मैं 1605 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 8025 आएगा. और 1000 है, इसमें भी एक 5 का फैक्टर मुझे दिख रहा है, तो ये है 200. 5 के साथ 5 कट हो जाएगा. ठीक है, 1605 अपॉन 200, एक 5 का फैक्टर और दिख रहा है, तो वो है 5 3 टाइम्स 15, 0. ठीक है, 5 2 टाइम्स 10, 5 3 टाइम्स 15, 5 2 टाइम्स 10, 5 1 टाइम्स 5 अपॉन 5 4 टाइम्स 20 एंड 0. तो ऊपर नीचे 5 और 5 का फैक्टर जो कॉमन दिख रहा था उसको मैंने कट कर दिया, तो अब मेरे पास आया 321/40. ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है, 321 अपॉन 40. क्लियर है. ये ना 3 से कट रहा है, ना 2 से कट रहा है, ना 4 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है. तो इस तरीके से हम इसको यहीं छोड़ देते हैं. ये अपने लोएस्ट फॉर्म में आ गया फ्रैक्शन.
तो इस तरीके से आपको डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन के बाद उनके लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो कॉमन फैक्टर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होते हैं उनको कट कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये कह रहा है राइट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, राइट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0.4762। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, मतलब आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो ये है आपकी 10th प्लेस, ठीक है, ये है आपकी 100th प्लेस, ये है आपकी 1000th प्लेस, ये है 10,000th प्लेस, ठीक है। ये नेम ऑफ प्लेसेस हैं। कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हम कहेंगे 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। कितने डिजिट हैं वो काउंट करने, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होते हैं उतनी डेसिमल प्लेसेस होती हैं। यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। कितनी है, 4 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डेसिमल प्लेसेस हैं। डेसिमल के बाद आप काउंट करिए डिजिट्स, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो आपने देखा कैसे चीजों को सॉल्व करना है, बस यही बताना था और कुछ नहीं। आपको प्लेसेस के नाम भी बताने आने चाहिए। ये है आपका 10th प्लेस, 100th प्लेस, डेसिमल के जस्ट बाद में चालू होता है। 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, 10,000th प्लेस। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज वर्ड स्टेटमेंट्स। ठीक है, इन डेसिमल्स को वर्ड स्टेटमेंट में लिखिए। वर्ड स्टेटमेंट में लिखिए मतलब सर क्या बोलना चाह रहा है, तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर 0.4 है तो इसको कैसे बोलेंगे, वर्ड्स में कैसे बोलेंगे। हम कहेंगे 0.4, तो बस हम ऐसे ही बोलेंगे, हम यही लिख देते हैं। देखो हम कैसे बोलेंगे 0.4। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या दिया है, तो ये लिखा है 0.9, तो इसको हम बोलेंगे 0.9। अब देखो ये तो चलो बहुत इजी था सर, ये तो हमें आता है बोलना। लेकिन अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और डेसिमल से पहले 3 डिजिट हैं, जैसे अगर मैं सेकंड वाले केस में बात करूं, तो सेकंड वाले केस को हम कहेंगे 1.9, सिंपल 1.9। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स में कैसे बोलना है बस वही हमें बताना है, तो 1.9। नेक्स्ट हम बोलेंगे 4.4, 7.5, इसी को लिखना है। लेकिन एक मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो ये क्वेश्चन नहीं होता, थोड़ा सा हम इसमें एक वैरायटी ले लेते हैं। मेरे सामने एक नंबर लिख के दिया है ये वाला, तो इसको वर्ड्स में कैसे बोलेंगे, बोलना आना चाहिए डेसिमल नंबर को। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 800 and 75, 875 पॉइंट लगा है, मतलब सिंपल वर्ड यूज करते हैं पॉइंट 923। कई बच्चे यहाँ ये गलती करते हैं 923 लिखते हैं, नहीं, इस केस में डिजिट का सिर्फ नाम लेते हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे जो डिजिट लिखा है सिर्फ डिजिट को डिजिट जैसे बोलेंगे, तो डिजिट लिखा है 9, तो 0.923, खत्म बात। क्लियर। तो 875.923 ये वर्ड में बोलने का तरीका है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल था, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब वर्ड्स में कैसे बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है, तो कुल मिला के फ्रैक्शन नहीं है। अभी देखो हमें नंबर दिया है 0.5, तो 0.5, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें दिया है 3.62, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें दिया है इन्होंने 43.987, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमें दिया है 232.0037। अब इन्होंने हमें इससे कहा है कि लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करिए। तो पहले तो इसको कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस, कन्वर्ट दिस डेसिमल्स इनटू गिवन फ्रैक्शन होना चाहिए था। जो डेसिमल्स है इनको पहले फ्रैक्शन में चेंज करो। तो ये हो जाएगा आपका 5/10, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 362/100। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो अपॉन में 100, यहाँ पे हो जाएगा 43987, ठीक है। अपॉन में फ्रैक्शन में चेंज करना है तो ये हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो 1000,
ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा 2320037 अपॉन में 2 और 2 4, मतलब 1 के बाद 4 जीरोस आएंगे। अब देखो ये हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कह रहा है लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करिए। लाइक फ्रैक्शंस उन्हीं को कहते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो बात को समझना, यहाँ पर ये जो 10,000 लिखा है मतलब 10 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं 10 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करूंगा 10 का। अगर देखना 5/10 के साथ 3 टाइम्स 10 का और मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर में मैंने डाली है तो सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर में आपको डालनी है। देखिएगा 5 × 10 × 10 × 10 ऐसे में चेंज कर सकता हूं 5/10 को। तो 5/10 को जब मैंने चेंज किया तो ये आ जाएगा 5,000 अपॉन 1 के साथ 4 टाइम्स 0, ये हो जाएगा 5,000/10,000। ठीक है, अब देखो 5,000/10,000 और ये जितना भी लिखा था 2320037 अपॉन 10,000, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए। समझ आ रही है बात? तो ये तो मैंने चेंज कर दिया पूरे तरीके से। डेसिमल दिया था, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन को मैं लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूं। क्लियर है? ऐसे 3.62 बोला था तो ये हो जाएगा 362/100। इसमें एक 100 और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 362 × 100/100 मल्टीप्लाइड विथ 100, तो ये 4 जीरो आ जाएंगे। ये हो जाएगा 36200/2 और 2 जीरो। ऐसे ही यहां पे 1000 के साथ एक 10 का मल्टीप्लिकेशन और करूंगा तो ये हो जाएगा 43987 × 10 और यहां पे ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड विथ 10, तो ये हो जाएगा 439,870/10,000, 4 जीरो। तो देखो सबके नीचे 4 जीरो, तो ये सबके सब लाइक टर्म्स होते गए। इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी ऐसे का ऐसे ही है। तो 2320037/10,000 सिंपल। ठीक है, इन्होंने बोला था दिए हुए डेसिमल्स को पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन के बाद उनको कन्वर्ट करिए आप किस में? लाइक फ्रैक्शंस में। तो मैंने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इसका सेकंड पार्ट। देखना सेकंड पार्ट भी मैं आपको करके दिखाता हूं। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है 215.78, फिर नेक्स्ट आपको दिया है 33.0006, फिर नेक्स्ट आपको दिया है 530.3, ठीक है, और नेक्स्ट दिया है 0.03, ठीक है, 569। ठीक है, इसको पहले अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो ये आ जाएगा 21578/1 के साथ 2 जीरो, यहां पे आ जाएगा 33,006/1 के साथ 4 जीरो, यहां पे आ जाएगा 5303/1 के साथ सिंगल जीरो, और यहां पे आ जाएगा 3 पॉइंट नहीं, डेसिमल तो रिमूव करना है, तो ये आ जाएगा 3569/2 2 4 5, नीचे 5 जीरोस। क्लियर है? इस तरीके से आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना था। अब फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोस 5 यहां पे दिख रहे हैं, ठीक है, इसके साथ 4 जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ 1 जीरो का मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ 3 जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 21578 मल्टीप्लाइड विथ 1000 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, तो नीचे आप देखेंगे 100 भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 21578/000/1 के साथ 5 जीरोस। ठीक है, यहां पे भी 1 के साथ 5 जीरोस, ये दोनों लाइक टर्म हो गए।
अब इन दोनों को लाइक करना है, तो इन दोनों को लाइक करने के लिए यहाँ पे आएगा 33,006 मल्टीप्लाइड विथ एक 10 अपॉन 1 4 टाइम्स जीरोज है इंटू एक 10 कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 33,006 0 अपॉन 1 के साथ 4 0 और एक 0 और, तो देखो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये किसके साथ, तो 5303 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 4 जीरोस अपॉन 10 के साथ 4 जीरोस। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 5303 4 जीरोस अपॉन 1 के साथ 5 जीरोस, और ये तो ऑलरेडी वही थी वैल्यू, तो डिनोमिनेटर कुल मिला के सेम करना था, जो मैंने कर दिया। क्लियर है, तो इसी को हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये सब लाइक फ्रैक्शंस है। चलिए बोर्ड कर लें क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। यहाँ पे मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कह रहा है, सिंपल डेसिमल्स को ऐड करना है, तो 0.5 ऐड होगा किसके साथ, 0.37 के साथ। अब इनको ऐड करेंगे तो देखिए 7 के ऊपर प्लेस खाली है, तो यहाँ पे हम शून्य लिख देंगे, तो 0 + 7 7 आएगा, 5 + 3 8 आएगा, ये आ जाएगा 0.87। डेसिमल को ऐड करने के लिए हमेशा याद रखना, जोन सा डिजिट जोन सा प्लेस है उसी प्लेस के नीचे दूसरे नंबर की सेम प्लेस आएगी। मतलब 10th प्लेस है तो 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, 10th प्लेस है तो 10th प्लेस के नीचे 10th, 100th प्लेस है तो 100th प्लेस के नीचे 100th प्लेस। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 3.4। ठीक है, इसको ऐड करना है 2.025 के साथ। ठीक है, फिर इसको ऐड करना है 9.36 के साथ, फिर इसको ऐड करना है 3.6221 के साथ। ठीक है, तो देखो 5 के नीचे 2 आएगा और 2624036, ये सब 10th प्लेस थी हर नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1 के ऊपर कुछ नहीं है, जीरोस लगा दो, 4 के साथ 3 जीरोस लगा दो, तो देखो 1, फिर यहाँ पे आएगा 6 7 8, फिर यहाँ पे आएगा 6 7 8 9 और 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 5 + 6 इज 11, 11 + 3 is 14, 14 का 4 कैरी 1, 3 + 1 is 4, 4 + 2 is 6, 6 + 9 is 15, 15 + 3 is 18। ये डेसिमल यहीं उतर जाएगा। ऐड करने पे नंबर बन रहा है 18.4081। ये एडिशन करने का तरीका है, इसको हम कहते हैं कॉलम मेथड, एक दूसरे के नीचे दूसरी वैल्यूज को लिखना का तरीका। क्लियर है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में ये कह रहा है 29.03 में आप ऐड करिए किसको, 0.003 को। ठीक है, 000 है तो चल भाई यहाँ पे 0003 कर देते हैं, फिर इसके बाद 0.3 तो 0.3। ठीक है, फिर दिए 7.2 तो ये 7.2, इनको ऐड करना है तो यहाँ प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का साइन। ठीक है, प्लस का साइन आना चाहिए। फिर यहाँ पे ये आ जाएगा जीरोस, ये जीरोस आ गए, जो प्लेसेस खाली हैं उनको फिल तो करना है ना, तो यहाँ पे ये डिजिट नीचे, फिर ये डिजिट आ जाएगा 0, ये डिजिट आ जाएगा अगेन 3, ये डिजिट आ जाएगा 5, 9 + 7 is 16, 16 का 6 कैरी 1 तो 36.5303। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10th को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, बोर्ड कर देते हैं यहाँ पे क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th की जगह पे। तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट करिए सब्ट्रैक्ट करिए किसको, फर्स्ट नंबर को फ्रॉम द सेकेंड, दूसरे नंबर से, मतलब दूसरा नंबर पहले आएगा। फ्रॉम, जब भी सब्ट्रैक्शन होता है हायर क्लासेस में भी याद रखना, जब भी सब्ट्रैक्शन बोला है फ्रॉम के बाद लिखा हुआ नंबर पहले आएगा। क्लियर है, आपको क्या बोला है, 5.4, 9.8 को सब्ट्रैक्ट करना है,
द सेकेंड नंबर सॉरी द फर्स्ट नंबर फ्रॉम सेकेंड, तो फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो पहले आएगा, तो ये आ गया 9.8 और 5.4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 5.4 इसके नीचे आएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। कॉलम मेथड से बता रहा हूं। 8 में से 4 गए तो यहाँ पे प्लेस आएगी 4 डेसिमल, फिर 9 में से 5 गए तो ये बचा 4, आंसर है 4.4। इतना आसान है। तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 5.4 माइनस 9.8 लिख देते हैं, जो कि गलत तरीका है। क्लियर? चलिए बोर्ड कर देते हैं क्लियर। एक आगे की वैल्यू और उठाते हैं 0.16 और दूसरा नंबर दिया है 4.3। 4.3 में से वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट करिए 0.16 को। तो देखो यहां पे 10th प्लेस है, 100th प्लेस है, ऊपर वाले नंबर में सिर्फ 10th प्लेस है, 100th प्लेस पे कुछ नहीं है तो यहां 0 लगा देंगे। 10 में से 6 गए, यहां बचा 4, 3 ने कैरी दिया होगा तो 3 हो गया 2, 2 में से 1 गए, यहां बचा 1 डेसिमल, ठीक है। और ये 4 में से 0 जाएगा तो ये 4 आएगा, 4.14 ये आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, फिर आपको दिया है 0.82 कॉमा 8.6, ये कह रहा है 8.6 में से आप सब्ट्रैक्ट करिए, किसको सब्ट्रैक्ट करिए, 0.82 को, यहां आ जाएगा 0, ठीक है। 10 में से 2 गए तो ये 8, 6 ने कैरी दिया होगा तो ये हुआ 5, 15 में से 8 गए, 5 ने 8 से कैरी लिया होगा तो ये आ जाएगा 7 पॉइंट, 15 में से 8 गए तो 15 में से 8 गए, ये बचा आपका 7, तो 7.78 माइनस करने पे ये आंसर आएगा। क्लियर है? तो कैसे चीजों को सॉल्व करना है, ऐसे ही एक 6th क्वेश्चन, सॉरी इसमें 4th पार्ट, ठीक है, गलत यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको आप ठीक कर लीजिए। ये आपका 4th पार्ट क्या होगा, तो ये होगा 2.237 कॉमा 9.425 आपको दिया है। 9.425 में से आप सब्ट्रैक्ट करिए किसको, 2.237 को। जो बाद में दिया है वो पहले आएगा, जो पहले दिया है वो बाद में आएगा। देखना 15 में से 7 गए तो ये बचा 8, ठीक है, तो 15 में से 7 गए बचा ये 8, ठीक है। फिर 2 ने कैरी दिया होगा तो 2 हुआ होगा 1, 11 में से 3 गए तो 11 में से 3 गए, ये है आपका 11, 10, 9, ये भी बचा 8, ठीक है। अब 11 में से 3 जाएंगे तो 4 ने कैरी दिया होगा, 3 में से 2 गए 1 पॉइंट, डेसिमल उतर आया, 9 में से 2 गए, ये हुआ 7, तो 7.88 ये सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आएगा। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 11th को कैसे सॉल्व करना है, बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12th क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। सिंप्लीफाई 28796। देखो इसमें ही क्या बोल रहा है कि 28.796 है ना, तो 796 को आप माइनस करिए किससे, 13.42 इसमें से माइनस करिए और इसमें से माइनस करिए 2.555 को। अब देखो जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं ना, तो उस केस में आप, ये दोनों नेगेटिव साइन है, दोनों नेगेटिव साइन है, मतलब ये दोनों ऐड होंगे और साइन जो है इन दोनों के बीच का कॉमन आएगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 28.796 को ऐसा ही लिखे रहने देता हूं, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करके नेगेटिव में लिख देता हूं। देखो आप लोगों ने इंटीजर चैप्टर में पढ़ा है कि जब दो सिमिलर साइन होते हैं माइनस माइनस तो नंबर ऐड होता है, साइन नेगेटिव आता है, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूं, मैं 13.42 और 2.555 को आपस में ऐड कर रहा हूं। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे हम रफ वर्क में, इधर देखिए, तो ये होगा 13.42 जब ऐड हो जाएगा 2.555 के साथ, तो ये ऐड होके मुझे आंसर दे रहा है 5, ठीक है, और ये 7, ये 9.15, तो 15.975 ये जो वैल्यू आई है उसको मैं यहां लिखूंगा, तो ये आएगा -15.975। ये हॉरिजॉन्टल मेथड कहलाता है। मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूं, बट यहां पे जब रफ वर्क कर रहा हूं तो ये कॉलम मेथड में कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 28.796 में से माइनस करना है 15.975 को,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो नंबर लिखेंगे 28.796 और इसमें से माइनस करेंगे 15.975 को, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो रफ वर्क में मैं कॉलम मेथड से सिखा रहा हूँ। 6 में से 5 गए तो 1, 9 में से 7 गए तो 2 और 17 में से 9 गए, क्योंकि 7 में से तो 9 नहीं जा सकता, तो 17 8 से कैरी मांगेगा, तो ये 7 17 हो जाएगा। 17 में से 9 गए तो 17 में से 9 गए, ये बचा आपका 8। ये डेसिमल ऐसे का ऐसे नीचे उतर आया। अब ये हो गया था 7, तो 7 में से 5 गए, यहाँ बचेगा 2 और 2 में से 1 गया, ये बचेगा 1। आंसर पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि 28.796 बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 12.821, ये हमारा आंसर है। इतना आसान है इन चीज़ों को सॉल्व करना। क्लियर है? तो आप भी ऐसे ही सॉल्व करके आए, एग्जाम में टीचर मार्क्स नहीं काटने वाली, और रफ वर्क जो है सामने ही करके दिखाएंगे तो टीचर को बहुत अच्छा लगेगा। ये था आपका सवाल, ये नेक्स्ट स्टेप आई और नेक्स्ट स्टेप के बाद ये आंसर वाली स्टेप आ गई। क्लियर है? और बॉक्स बना के इसके सामने प्रॉपर तरीके से आंसर लिख कर आना, बस इतना आसान है चीज़ों को सॉल्व करना। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है 93.354 माइनस, फिर दिया है 62.82 माइनस, फिर दिया है 13.045। अब देखो इन दोनों में नेगेटिव साइन है, तो पहले इन दोनों को ऐड करो। हॉरिजॉन्टल मेथड कहता है जब भी आपको ऐड करना है तो 93.354, क्योंकि दोनों में नेगेटिव साइन है तो इनका नेगेटिव कॉमन ले लो और ब्रैकेट के अंदर लिख दो 62.82 प्लस 13.045। ठीक है, क्योंकि नंबर ऐड करना है तो मैंने नंबर को ऐड कर दिया, साइन मैंने कॉमन लेके बाहर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आएगी 93.354 माइनस, अब इन दोनों को अगर ऐड करता हूं तो देखो यहां पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 2 डिजिट और 3 डिजिट। तो अगर 82 आप लिखते हैं 045 के नीचे, तो ये आपका देखो आपका जो 100th प्लेस है उसके साथ में यहाँ पे 100th प्लेस कुछ नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं इसको भी 3 डेसिमल प्लेसेस बना दूं। तो डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस, ऐड करना आसान हो जाता है। तो ये हो जाएगा 0 + 5 = 5, फिर 2 + 4 = 6, 8 + 0 = 8, डेसिमल ये पॉइंट आ गया, 2 + 3 = 5, ठीक है, और 6 + 1 = 7, तो ये आ जाएगा 75.865। अब 93.354 में से आप माइनस कर दीजिए 75.865, यहाँ रफ में करके देख लीजिए। 93 बड़ा नंबर है, तो 93.354 में से हम माइनस करेंगे किसको? 75.865 को। अब देखो 14 में से 5 गए, 4 में से 5 नहीं जा सकते, तो 14 में से 5 गए, तो ये आपका बचेगा 9, इस 5 ने कैरी दिया होगा, ये 5 हो जाएगा 4। अब 14 में से 6 जाएगा, 4 अगेन 3 से कैरी मांगेगा, तो 4 में से 6 मतलब 14 में से 6 गए, तो 14 में से 6 जाएगा, ये बचेगा 8। अब 3 ने कैरी दिया होगा 5 को, तो ये हो गया 2। 12 में से 8 जाएगा, ये 2 जो है इस 3 से कैरी मांगेगा, तो 12 में से 8 गए, तो ये बचेगा 4 डेसिमल, ये 3 2 बन गया होगा, और 2 में से 5 नहीं जा सकता, तो 2 9 से कैरी मांगेगा, तो 3 जो है ये 2 बन गया था, 2 जो है वो 12 बन जाएगा, 12 में से 5 गए, ये बचा 7, ठीक है, और 9 ने कैरी दिया था, 9 हो जाएगा 8, 8 में से 7 गए, ये 1, तो देखो आंसर आपका आएगा 17.489। तो यहाँ पे आंसर मेरा आ रहा है 17.489। इतना आसान है चीज़ों को सॉल्व करना। क्लियर है? तो ये मैं एम्प्लाइज का साइन लगा देता हूँ हर स्टेप में, इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व करके दिखा दिया। रफ वर्क जरूर सामने करके आना, क्या है टीचर के लिए आसान हो जाता है चीज़ों में मार्किंग देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। 4th पार्ट आप लोग करेंगे, मैं एक काम करो 3rd पार्ट आप लोग करिए, 4th पार्ट मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है 555.555 प्लस 55.555, और ये दोनों के साइन सेम है, इन दोनों के साइन सेम है,
क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहीं पे कर देता हूं। तो 555.555 प्लस 55.555 ये दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने पे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस, 5 प्लस 5 होता है 10, 10 का 0, कैरी 1, फिर 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 इज 11, 11 का 1, कैरी 1, फिर 5 प्लस 1 इज 6, 6 प्लस 5 इज 11, 11 का 1, कैरी 1। ठीक है, तो अब 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 1 इज 11, 11 का 1। ठीक है, कैरी 1 5 के ऊपर, ये हो जाएगा 6, 6 प्लस 5 इज अगेन 11, 11 का 1, कैरी 1, ये आ जाएगा 611.110। ठीक है, इन दोनों का माइनस, इन दोनों में से माइनस लिया था, ब्रैकेट में आ जाएगा 5.55 प्लस 0.555। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 611.110 माइनस 5 प्लस 5, लेकिन यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए थी ऐड करते समय, तो ये एक 0 हम लगाए थे। डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस और डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो यहाँ पे 0 प्लस 5 तो तुम्हें यूनिट 100th प्लेस पे देगा 5, फिर 5 प्लस 5 10, 10 का 0, कैरी 1, 5 प्लस 5 इज 10, 11, 11 का 1, कैरी 1, और ये आ जाएगा 6.105। तो ये आ जाएगा 611.110 माइनस 6.105। इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखा दीजिए, तो ये हो जाएगा 611.110 में से आप माइनस कर दीजिए 6.105 को। तो 10 में से 5 गए 5, एक ने कैरी दिया तो 1 हो गया 0, 0 में से 0 गया 0। ठीक है, 1 में से 1 गया अगेन 0 पॉइंट। ठीक है, 11 में से 6 गए, क्योंकि 1 में से 6 नहीं जा सकता, तो 11 में से 6 जाएंगे, तो ये आपका बचेगा 5। इस 1 ने कैरी दिया होगा, ये 1 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6, 605.005। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ गलती करके आते हैं, इसलिए आपके मार्क्स कटते हैं। हर एक छोटी छोटी बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे आ जाएगा 605 ये वर्ड्स में बोलने का तरीका है, ये इसका आंसर है। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। टेक आउट द सम ऑफ 19.38 एंड 56.025। पहले तो वो कह रहे हैं इन दोनों का सम बताइए क्या होगा, टेक आउट, इन दोनों का सम बताइए। देन जब सम निकल आए, देन सब्ट्रैक्ट कर दो इट फ्रॉम 200.111। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क्स का। तुम्हें एकदम स्कूल टेस्ट और स्कूल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिख सकते हैं। तो एक एक चीज का ध्यान देना। क्या बोला है, द सम ऑफ 19.38 एंड 56.025, इन दोनों का सम क्या होगा। तो इन दोनों का सम कर देते हैं। 19.38 को आपको ऐड करना है 56.025 के साथ। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, बाद में एक 0 आप लगा दो। ऐड करना है तो 0 प्लस 5 5, 8 प्लस 2 10, 10 का 0, कैरी 1, ये 4 डेसिमल। 9 प्लस 6 इज 15, 15 का 5, कैरी 1, तो ये आ जाएगा 7। देखो 75.405 ये एडिशन आया है, सम आ गया। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है ये जो सम आया इसको सब्ट्रैक्ट करो इसमें से। तो हम इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, क्या बोल रहे हैं, 75.405 जो तुम्हारी वैल्यू आई है, इन दोनों का जो सम आया है, दिस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 200.111। क्लियर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए। तो जो बाद में बोला है, फ्रॉम के बाद जो बोला है वो पहले आएगा, मतलब 200.111 माइनस 75.405। अब देखो
11 में से 5 गए, एक में से 5 नहीं जा सकता, तो 11 में से 5 गए, 11 में से 5 गए, ये बचा 6, एक हो गया 0, 0 से 0 गया 0, 11 में से 4 जाएंगे, तो 11 में से 4 जाएंगे, बचेगा 7 डेसिमल। इस 11 ने 0 से मांगा, 0 के पास भी नहीं था, 0 2 से मांगेगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 ने दिया होगा इसको कैरी, तो अब ये हो जाएगा 9, 9 में से 5 गए, तो ये बचा 4, 9 में से 7 गए, तो 9 में से 7 गए, यहाँ बचा 2, इस 2 ने 2 शून्यों को कैरी दिया था, तो ये हो जाएगा 1। तो आपका आंसर आएगा क्या, 124.706, ये मेरा आंसर है। क्लियर है? और पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव डेसिमल नंबर आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना था। क्लियर है? तो आपको ये गिवन स्टेटमेंट था, गिवन स्टेटमेंट, इस गिवन स्टेटमेंट से आपने सॉल्व किया, ठीक है, रिजल्ट ये आया, ठीक है। नाउ यहां पे लिखेंगे नाउ 75.405 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 200,111 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये कंडीशन दी थी, ठीक है, और उसी को हमने सॉल्व किया है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया सॉल्व। मूव करते हैं बोर्ड क्लियर करके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये कह रहा है ऐड करिए 13.95 एंड 1.003 को ऐड करिए, फिर कॉमा लगा है, एंड फ्रॉम द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस। तो आपको दो चीजों का सम निकालना है। पहले तो देखो यहां पे द सम ऑफ दिस एंड द सम ऑफ दिस कितना होता है, पहले हम ये निकालेंगे। तो देखिए गिवन क्या है, गिवन है आपको ऐड 13.95 एंड 1.003, तो इन दोनों का एडिशन ये हो जाएगा 13.95 एडेड विथ 1.003, ठीक है। तो 0 + 3 इज 3, 5 + 0 इज 5, 9 + 0 is 9, 3 + 1 is 4 and 14.953, ये इसका एडिशन आया। ऑल्सो गिवन, ऑल्सो ऐड, किसको ऐड करना है, द सम ऑफ 2.794, तो 2.794 एंड 6.2, इन दोनों को ऐड करिए, तो ये आपका आ जाएगा 2.794 एडेड विथ 6.200। जब प्लेसेस खाली होती हैं ना तो वहां जीरोस आप लगा सकते हैं। तो 4 + 0 इज 4, 9 + 0 इज 9, 7 + 2 इज 9, 2 + 6, तो 6 और 7 8, तो ये आ जाएगा 8.994। अब ये दोनों का एडिशन आ गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन थी, तो कंडीशन क्या दी थी वो कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन हमें दी है कि इसका रिजल्ट, द रिजल्ट सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये है फ्रॉम वर्ड भी लेना है, ठीक है। तो फ्रॉम क्या बोल रहा है, इन दोनों का एडिशन करने पे एंड फ्रॉम द रिजल्ट, इसके रिजल्ट से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस। तो फिर से देखिए ऐड 13.95 एंड 1.03, ये जो वैल्यू आएगी, एंड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ, एंड फ्रॉम द रिजल्ट सब्ट्रैक्ट द सम, जो रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया, ठीक है, फ्रॉम द रिजल्ट, इस रिजल्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8.994 को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 14.953, ठीक है। ये स्टेटमेंट इसका बोलने का मतलब है। इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए इसके सम को, ठीक है। तो ये जो सम आया है इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो ये हमारा आएगा 14.953 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8.994 को। क्लियर है? इस तरीके से ये बोल रहा है। देखना 13 में से 4 जाएंगे तो ये बचेगा 9, ठीक है। फिर 5 ने कैरी दिया होगा तो 5 हो जाएगा 4, तो 14 में से 9 जाएंगे, ये बचेगा आपका 5। अब ये 14 बनाने के लिए 9 जो है ये 8 हो गया होगा, 18 में से 9 गए तो यहाँ बचेगा 9 पॉइंट, ये 4 जो है 3 हो गया होगा।
अब 13 में से 8 जाएगा तो ये आपका बचेगा 5, खत्म बात, 5.959। तो ये है आपका आंसर, खत्म। बस इतना आसान आपको सॉल्व करना था। 3 पार्ट थे इसमें, मैं कहूँगा 6 मार्क्स 5 मार्क्स का सवाल एकदम आपको स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये है आंसर। इन दोनों का कहानी क्या दी थी, कंडीशन क्या दी थी कि इसके रिजल्ट को, ठीक है, इसके रिजल्ट में से सब्ट्रैक्ट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बोर्ड करके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। What should be added to this to give 80.375? ऐसा क्या ऐड करूं इस नंबर में कि मेरा आंसर 80.375 आए, ये है सवाल। तो देखो इसमें ऐसा क्या ऐड करूं, तो मैं बोल रहा हूं लेट द नंबर टू बी एडेड, लेट द नंबर टू बी एडेड, जिस नंबर को आपको ऐड करना है bx, उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब 39.587 में अगर मैं ऐड करूंगा x को तो ही तो मुझे वैल्यू मिलेगी 80.375। क्लियर है। तो इन दोनों के एडिशन से ये, अब मुझे ये x फाइंड करना है, तो इस x को यहीं छोड़ दो। और ट्रांसपोजिशन मेथड कहता है कि उधर जो है वो उधर ही रहेगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू यहां से x का साथ छोड़ के उधर जा रही है, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू -39.587 मैं लिख सकता हूं। क्लियर है। अब देखिएगा, डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो 15 में से 7 जाएगा। कॉलम मेथड से करके दिखा देता हूं। 80.375 में से आप माइनस करिए, किसको माइनस करिए, 39.587 को। क्लियर है, बीच में माइनस का साइन है। तो 15 में से 7 गए तो ये बचा 8, फिर 7 ने कैरी दिया होगा 15 को तो ये हुआ 6, 16 में से 8 गए तो ये बचा 8, ठीक है। 3 ने कैरी दिया होगा तो 3 हो गया 2, 12 में से 5 गए ये बचा 7, इस 2 को यहां से 10 से कैरी मिला होगा तो ये होगा 9, 9 में से 9 गए 0, 8 ने कैरी दिया होगा तो 8 होगा 7, 7 में से 3 गए तो 7 गया 6 गया 5 गया 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 40.788। ये x की वैल्यू है। मतलब क्या समझ आया कि अगर मैं 39.587 में 40.788 को ऐड कर दूं तो मेरा आंसर 80.375 आएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया है। बोर्ड क्लियर करके हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पे ये कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज -6/5। 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनका जो सम है वो ये है। अगर एक नंबर -2 है तो इफ वन नंबर is -2 let the other number be x। दूसरा नंबर हमें नहीं पता, वो नंबर x हो जाएगा, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। ये कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों का जो सम है, तो कंडीशन हमें दी है सम ऑफ 2 नंबर्स, जो ऊपर के दोनों नंबर हैं इनका सम इज वो कितना है -6/5। तो इस केस में हम कहेंगे कि कंडीशन के अकॉर्डिंग -2 + x अगर मैं करता हूं तो मेरी वैल्यू -6/5 आएगी। ऐसी कंडीशन है। अब देखिएगा x यहीं छोड़ दो तो यहां पे ऑलरेडी -6/5 था, ये -2 उधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को आपको सॉल्व करना है तो आप यहां पे लेंगे 5 और 1 का, 2 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 डाल दिया। 5 और 1 का एलसीएम, 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, ऊपर -6 + 10 आएगा। 1 के टेबल में 5 आता है 5 टाइम्स, 5 × 2 होगा 10। 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम्स, 1 × -6 होगा -6। क्लियर है। तो -6 + 10, 10 में से 6 माइनस कर दो तो इसका आंसर आएगा x की वैल्यू
4/5। अगर मैं 4/5 को -2 के साथ ऐड कर दूं तो मेरा आंसर -6/5 आएगा। ये ऐसा बोल रहा है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, तो ये आंसर था। अब हम कर लेते हैं बोर्ड क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो बोर्ड क्लियर करके क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस? ऐसा क्या नंबर है जिसको मैं ऐड करूं -7/12 में? तो वन नंबर गिवन, वन नंबर इज -7/12। लेट अदर नंबर बी x। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? लेट अदर नंबर बी x। ये x हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, -7/12 को ऐड कर दूं x के साथ, तो मेरा आंसर 3/8 आना चाहिए। ये इन्होंने बोला है। तो वो कौन सा नंबर है? तो x इधर ही रहने दो, x को यहीं छोड़ दो। ऑलरेडी 3/8 था, ये -7/12 उधर जाएगा, ये +7/12 हो जाएगा। अब 3/8 + 7/12 एडिशन करिए, तो ये फ्रैक्शन है दोनों, 8 और 12 का एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है? तो 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8, अगेन 2 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, अगेन 2 2 3 तो जाएगा नहीं, तो 2 1 टाइम्स 2 और फिर 3। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 इज 24। तो यहाँ पे 8 और 12 का एलसीएम आ रहा है 24। एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24। क्या करना है? तो कुल मिला के तुम्हें डिनोमिनेटर को 24 बनाना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, 8 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3 नीचे डाला है तो ऊपर भी डालना पड़ेगा, प्लस का साइन है बीच में। ठीक है, 7/12, तो 7/12, 12 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 24 हो जाए? तो ये हो जाएगा आपका 2, और ऊपर भी 2 डालना पड़ेगा। ये वैल्यू आएगी 3 × 3 इज 9/24 प्लस 14/24। डिनोमिनेटर कॉमन ले लो और ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो 9 + 14 करने पे ये आ जाएगा 23। ये आंसर है, खत्म बात। 23/4 x की वैल्यू आई है। तो अगर मैं 23/24 को -7/12 के साथ ऐड करता हूं तो मुझे आंसर 3/8 मिलेगा। आप वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5/9 टू गेट 9/5? ये कह रहा है ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं, किसमें से? 5/9 में से। तो देखो 5/9 एक नंबर है, इसमें से किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और जिसका आंसर 9/5 आएगा। खत्म बात। क्लियर? अब सर अभी तक आप x को वहीं छोड़ रहे थे। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि -x को यहीं छोड़ दो, इस 5/9 को वहां ले जाओ, तो ये गलत है। x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने x देखना पॉजिटिव ही रखा है। यहाँ पे -x को उधर ले जाओ, तो 5/9 को यहीं छोड़ दो, और ये 9/5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -9/5, और ये -x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +x। समझ आ रही है? 9 और 5 का एलसीएम, तो 9 और 5 का एलसीएम आपका होता है 35 और सॉरी 45। 9 को बनाना 45, 5 को बनाना 45, तो कॉमन 45 बना देता हूँ। 9 को मान लो मैंने 45 बना दिया, तो 9 के साथ 5 मल्टीप्लाई किया होगा, वही 5 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 5 25 माइनस 5 को 45 बनाने के लिए 9 × 9 होता है 81, विच इज इक्वल्स टू x। 81 बड़ी वैल्यू है, 25 छोटी है, तो 81 में से 25 माइनस होगा। अब देखो 81 में से 25 को अगर मैं माइनस करूंगा तो 11 में से 5 गए, ये बचा 6, और 7 में से 2 गए, ये बचा 5। तो यहाँ पे फाइनली मेरा आंसर आएगा -56/45। क्लियर है?
क्लियर है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। ये मेरे x की वैल्यू आएगी, क्या आई है? -56/45। खत्म, इसके आगे हमें और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसको देखो। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 14। अब देखो वर्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब है मल्टीप्लीकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 14। कोई दो नंबर ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 14 है। अगर उसमें से एक नंबर जो है वो -8/7 होगा, तो दूसरा नंबर आप बताइए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट द नंबर, या इससे पहले हमें क्योंकि एक नंबर दिया है, इफ वन ऑफ द नंबर इज कितना है, -8/7। ये है -8/7, ठीक है। लेट द अदर नंबर बी कितना होगा दूसरा नंबर, उसको हम x मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन, जो कंडीशन हमें दी है वो कंडीशन ये कह रही है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -8/7 को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू हमारी आ रही है 14। कितनी आ रही है, 14 आ रही है, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 14। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 14 है, और इसमें से एक नंबर अगर -8/7 है तो दूसरा आप बताइए। अब देखो x को अगर मैं यहीं छोड़ दूं और 14 ऑलरेडी यहां पर है, ठीक है, -8/7 मल्टीप्लिकेशन में है, ये 7 14 के पास जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा, ये डिवाइड में, ऐसा पकड़ लो। तो ये जो है ना, ये आपका हो जाएगा 14 ये -8/7 पूरा उधर जाएगा, तो ये प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि -8/7 का जो रिलेशन है x के साथ वो मल्टीप्लिकेशन है। ये -8/7 नीचे जाके डिवाइड में जाएगा, -8/7 ऐसे जाएगा ये, ठीक है। ये कई बच्चे क्या करते हैं, ये इस -8/7 को इधर ले आके प्लस कर देते हैं और इधर डिवाइड में भी लिख देते हैं। तो दो चीजों में चेंजेस नहीं आता है। चेंजेस आता है वेरिएबल के साथ नंबर का क्या रिलेशन है। अगर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तब चीज वहां जाके माइनस होगी, अगर इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है उधर जाके प्लस होगा, अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये जो चीज है ये उधर जाएगी डिवाइड में। तो 14 बाय -8/7, और -8/7 ये जो पूरा एक डिनोमिनेटर है ना, अगर इसको मैं अलग पेन से आपको लिख के दिखाऊं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ब्लू पेन से -8/7, ठीक है। ये 14 जो है ये 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा रेसिप्रोकल, ये नीचे का डिनोमिनेटर सामने आके रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 बाय -8। क्लियर है? और ये 8 और 14 क्योंकि कट सकता है, 2 4 टाइम्स होता है 8 और 2 7 टाइम्स होता है 14, तो ये हो जाएगा 7 और 4 अब नहीं कट रहा, तो नीचे नेगेटिव साइन है, ये ऊपर चला जाएगा। x की वैल्यू फाइनली यहां आएगी -49/4, ये है आपकी वैल्यू। क्लियर है? तो -49/4, 7 × 7 इज 49, नीचे डिनोमिनेटर में 4, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन, ऊपर न्यूमरेटर के पास चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ रही है -49/4। जब मैं -8/7 को मल्टीप्लाई करूंगा -49/4 के साथ तो ये वैल्यू 14 आएगी। इतना आसान है, और कुछ नहीं करना। क्लियर है? बस, तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया सॉल्व। ज्यादा मार्क्स में एकदम आपको ये वैरायटी देखने को मिल सकती है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 11 पेन इज ₹3 2/3, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ये कह रहा है 11 पेन का जो कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ 11 पेन इज इक्वल्स टू 3 2/3। एक्चुअल में मिक्स्ड फॉर्म दिया है तो ये 3 2/3 है बेसिकली, ठीक है। तो 3 2/3 रुपीज, ठीक है। आप बताइए एक पेन का रेट क्या होगा। तो 1 पेन का रेट, यूनिटरी मेथड, ज्यादा की क्वांटिटी दी है, कम के बारे में पता करना है तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉस्ट ऑफ 11 पेन इज इक्वल्स टू 3 × 3 इज 9, 9 + 2 इज 11, 11/3 रुपीज। मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज किया। फिर इसके बाद
कॉस्ट ऑफ 1 पेन, अब एक पेन का कॉस्ट निकालना है तो 11 जो है ये इधर जाएगा डिवाइड में, तो इधर ऑलरेडी 11/3 था, इसके डिवाइड में चला जाएगा 11, क्लियर है। और ये 11/3 अपॉन 11, ये 11 इसके सामने आएगा तो ये हो जाएगा 11/3, जो न्यूमरेटर है वो वैसे लिख देंगे, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो 11 है जब ये सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा, और ये 11 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा, इस 11 से 11 कट जाएगा तो आंसर आएगा 1/3 रुपीज। मतलब एक पेन का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये आ जाएगा आपका 1/3 रुपीज। क्लियर है कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। यहाँ पे आप लिख दीजिए यूजिंग यूनिटरी मेथड, ठीक है, यूनिटरी मेथड। ये आपने, जब आपको ज़्यादा की क्वांटिटी पता है, कम के बारे में पता करना है तो डिवाइड करिए, और अगर कम के बारे में पता है, ज़्यादा के बारे में पता करना है तो मल्टीप्लाई करिए। तो ये मेथड क्वेश्चन नंबर 20, इस प्रकार की वेराइटीज एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकती हैं। क्लियर है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे फाइनली फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर से पूरे 20 क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करवाए, और इससे पहले 30 क्वेश्चंस, तो 50 क्वेश्चंस आप पूरे कवर कर चुके हैं। 2 पार्ट हैं, ठीक है, दोनों पार्ट वॉच करना। 50 क्वेश्चंस मैंने आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल, 50 क्वेश्चंस मैंने आपको इंटीजर्स के भी कराए, वो भी 2 पार्ट, ये भी 2 पार्ट में, तो दोनों पार्ट वॉच करिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और यही वैरायटी आपको स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिलेगी। क्लियर है। चलिए, तो कहाँ है ये वीडियोस, कैसे इजीली अवेलेबल है, आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करिए गूगल राजा के पास जाके, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज हेड जो आता है, इस हेडिंग के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा क्लास 7th। आप सिर्फ क्लास 7th क्लिक करिए, क्योंकि आपको क्लास 7th की वीडियोस वॉच करने हैं, तो क्लास 7th क्लिक करते ही आपके सामने वो सारी टीचर्स जो क्लास 7th आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैं कहूँगा साइंस, कंप्लीट मैथ्स, सोशल स्टडीज़, हिंदी, कंप्यूटर्स, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, कंप्लीट तरीके से यहाँ पे सारे टीचर्स ने आपको बेस्ट फैकल्टीज अकेले इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती हैं। तो क्लास 7th क्लिक करते ही आपके सामने सारी टीचर्स आ जाएंगी। आपको पढ़ना है मैथ्स क्लास, तो आप, मेरी फोटो यहाँ पे आपको दिखेगी, क्लास 7th मैथ्स, ठीक है। आप वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पूरा कंप्लीट मैथ्स कोर्स, ठीक है, जिसमें आपको मैंने कंप्लीट तरीके से थ्योरी दी है, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाई हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करवाई है, इसी के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप प्रॉपर तरीके से जोन से भी टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है, उस टॉपिक को क्लिक करो, स्क्रॉल करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आइए, क्लिक करिए, आपको वहाँ पे इजीली वीडियो घर बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन, किसी को किसी तरह का कोई चार्जेस आपको नहीं पे करना, ना कोई सब्सक्रिप्शन फीस, ना किसी तरह की कोर्स फीस, कंप्लीट फ्री एजुकेशन अकेले मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। ये पूरी इंफॉर्मेशन आप पास करिए अपने दोस्तों तक, आपसे जो भी बड़े सीनियर्स हैं, आपसे जो भी छोटे हैं, सो दैट जो लोग घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, 100% फ्री एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, उन तक हमारा ये मैसेज पास हो। इसी के साथ में जो वीडियो आपने अभी वॉच की, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन आपके इसी लाइक से मिलता है। और इसी के साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, मतलब बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करने से पहले वीडियोस आप तक पहुंचती हैं। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक में, अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।